एडोटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट थर्ड देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट पॉइंट है, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्य कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। केवल एक पॉइंट सही है। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। थर्ड पॉइंट है, अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही है। क्वेश्चन थर्ड है, पनेर घट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। सेकंड है, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक शक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। थर्ड पॉइंट है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है इसमें, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। केवल दूसरा जो पॉइंट है वो रॉन्ग है। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये सही है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नाकशास्त्र फर्स्ट क्या है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड पॉइंट है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। तीसरा है, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। केवल दूसरा सत्य है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। केवल यही पॉइंट इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, यूनिसेफ द्वारा। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। सेकंड है, G7 के 50वां शिखर सम्मेलन था। थर्ड है, G7 द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है। तो इसका सत्य कथन हम का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। केवल दूसरा और तीसरा पॉइंट राइट है। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन है। और तीसरा पॉइंट है, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बना है? इसका ऑप्शन राइट होगा, बी राइट होगा, चीन बना है। चाइना बना है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी 65.79% मतदान हुआ था। अगला प्रश्न है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो संस्करण इसका ये 17वां था, ये राइट होगा। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, ये भी राइट होगा। और पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, ये भी राइट है। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, ये रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन इसका डी होगा, ये गलत है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका व्यक्ति है और नियुक्ति है। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी का लोकपाल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडाकर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। श्री कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीमती विजया भारती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। श्रीमती विजया भारती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, मैक्सिको में हुई थी, मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। हल्ला ट्रॉमस्टैटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। चांगई 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। तो इसमें जो रंग होगा इसका ऑप्शन बी रंग होगा। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ये रंग है और तीनों पॉइंट वो राइट हैं। अगला प्रश्न है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका ऑप्शन बी होगा, सिक्किम उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? इसका ऑप्शन डी राइट होगा। 6 स्वर्ण है, 5 रजत हैं और 6 कांस्य। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। अगला प्रश्न है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, भारतीय रेलवे द्वारा हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMEX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। यह GMEX का 10वां संस्करण था। सत्य कथन का चयन करना है, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ना तो पहला पॉइंट सही है और ना ही सेकेंड पॉइंट सही है। अगला प्रश्न है, RBI ने किस देश में 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? किस देश से? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, यूके से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, विश्व बैंक ने जारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में के अंतर्गत रखा गया है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, हिल्सा के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा, उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल का एकीकृत करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चिकित्सक संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? 2024 में WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है किसने? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, NIMHANS बेंगलुरु ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से
हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए बीम आर्यन पहल शुरू की है? बीम रियन पहल की शुरू की है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। विदेशी मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्लाउडिया सीएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका ऑप्शन डी होगा। मैक्सिको के क्लाउडिया सीएनबाम को। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ईएसए के द्वारा। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसका ऑप्शन ए होगा। इसरो ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसरो ने। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। सिंगापुर में आयोजित की गई है। हाल ही में टॉम सॉलिडिटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जिसका ऑप्शन ए राइट होगा। आइसलैंड का। अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? इसका ऑप्शन ए होगा। नीदरलैंड। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? इसका ऑप्शन ए है। नीदरलैंड है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा। कृष्ण प्रकाश को साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो ये एक तारा है। ऑप्शन ए राइट होगा। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। फिलीपींस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन III अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो पहला ऑप्शन खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीईएन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी अरुंधति राय को। पल्लीकरनाई मार्शलैंड जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी होगा। तमिलनाडु में स्थित है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ओलेग कोनोनेरको हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन सी राइट होगा। सरबजोत सिंह ने। अगला प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए राइट होगा। बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभ्यारण्य ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रही
चिपचिपी मुद्रास्फीति चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो ऑप्शन सी है, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन इसका बी राइट होगा, अनामिका विराजियो है। अनामिका विराजियो है। इसका अगला प्रैक्टिस सेट हम फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी लोगों का।